आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? वही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर जो रिवीजन बैच है उसमें क्या कुछ करोगे आप? क्या आप लाइव क्लास दोगे या फिर आप मैराथन लोगे? क्या कुछ करोगे? ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? मैंने लगभग 6-7 दिन, हाँ 6 दिन थी आज, कोर्ट अटेंडेंट का चला रखा है, ठीक है? उसमें कैसे मैं करता हूँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में, उससे अलग क्या करूंगा, ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये हमारा बैच है भाई साहब, मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच। किसको लेना है किसको नहीं लेना है, सीधी स्पष्ट बात होगी, ठीक है? इसलिए मैंने केवल 20 ही सीट अवेलेबल करी है। तो मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच होगा हमारे DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिसका जुलाई में पेपर है। हम केवल 45 दिन रहेंगे आपके डेली टारगेट्स के लिए, ठीक है? जिसमें हम आपको रोज बताएंगे, ठीक है? डेली आपको टारगेट दिया जाएगा। सुबह टारगेट दे दूंगा मैं, मतलब हाँ सुबह तक आपको टारगेट मिल जाएगा। शाम को जैसे रोज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं। 2 दिन में मैं क्या करता हूँ, बच्चों का फोन कर लेता हूँ, ठीक है? ग्रुप कॉल या पर्सनल भी कॉल कर लेता हूँ। मैं फिर जैसे जितना भी काम हुआ है, मान लो उस दिन का 2 दिन का मिलाकर, मैं उनसे पूछता हूँ क्या कुछ किया, और मुझे बस बात करने से ही पता लग जाता है कि इसने कितना करा है। ये नहीं है कोई मीठा बोल के या कुछ वो करके मुझे वो कर देगा, नहीं, ठीक है? मुझे पता लग जाता है कैसा क्या करा है इसने, प्रैक्टिस करी है नहीं करी है। उसके अलावा क्या गलतियां बच्चे करते हैं, क्या आपको नहीं करनी है, ठीक है? फिर इसमें हम ये नहीं है केवल एक ही सब्जेक्ट पर वो करेंगे। जैसे आप क्या सबसे बड़ी दिक्कत करते हो, आप एक ही सब्जेक्ट पे इतना वो बढ़ा लेते हो कि आप उसी को पढ़ते रहते हो। ये नहीं होगा, बैलेंस होगा। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, जो ट्रेंडिंग पेपर है वो करवाए जाएंगे। उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसमें से मैं खुद आपसे पूछूंगा, ठीक है? फिर मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, दिन के दो दो भी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं एनालिसिस भी करवाऊंगा, एनालिसिस भी करवाऊंगा उनसे, बाद में पूछूंगा, फिर बाद में कॉपी भी चेक करूंगा जहां पर उसने लिखा है, ठीक है? जो जो गलती हुई है, ये सारी चीज हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में करेंगे। कोर्ट अटेंडेंट में हम करने लग रहे हैं, ठीक है? मैंने कोर्ट अटेंडेंट बहुत छोटे ही उसमें ही खत्म कर दिया, क्योंकि मैं शुरुआत में ही ये नहीं करना चाहता था कि एक ही साथ मैं 100 बच्चों का करवा दूं सीट। और बच्चे लेते भी, मुझे पता है 100 लेते, बाद में भी बहुत बच्चों के आए थे कि सर आपने पहले ही बंद करवा दिया। लेकिन मैंने कहा भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में जुड़ जाना, और वो भी पहले, ठीक है? ये मत करना लेट हो जाओ आप। तो हमने फीस 599 रखी है। रखने को हम इसकी 199 99 भी रख सकते थे, लेकिन भाई इतने में काम नहीं चलता। और इसमें क्या है, भीड़ ज्यादा आ जाती है, पढ़ने वाले कम आते हैं। हम इसमें इस ऐसी फीस रख दी कि जो बस टाइम का पास करते घूमते हैं, या बस ऐसा है हाँ भाई घर के नजरों में ये हो गया, हाँ भाई बैच ले रखा है, पढ़ने भी लग रहा है भाई साहब, ये बच्चा ऐसे भी कर रहा है, नहीं। करनी है मेहनत, सही तरह करनी है, ठीक है? पेमेंट आप कर सकते हो 6 मई से 15 मई तक। आज शायद 8 मई हो चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी कर लेना, ठीक है? काफी सीट्स फुल भी हो गई है इसकी। जल्दी ही मैं शायद, मुझे लगता है 9 या 10 तक ही बंद हो जाएगी। बैच हमारा 15 मई से चालू होगा। उससे पहले भी मैंने बता दिया उनको क्या कुछ करना है, ठीक है? ये नहीं है कि 15 मई को ही मैं बताऊंगा। शुरुआत में आओगे, कुछ ना कुछ औरों से फायदा रहेगा, ठीक है? अब ये बैच किसको लेना चाहिए किसको नहीं, भाई जो आज्ञाकारी छात्र है, जो भाई ऐसा है जो मेरे पे ट्रस्ट करता है, जो मेरी वीडियोस देखने लग रहा है, वो तो लेगा ही, ठीक है? लेकिन भाई एक बात है, आज्ञाकारी होना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं है कि आप बैच ले लो और बाद में मैं फोन करूं तो आप अपने ही अलग उसमें हो, नहीं। मैंने जो डेली टारगेट दिया है, आप उसको पहले करो।
अगर ये होने के बाद आपके पास टाइम बचता है, आप बाद में कुछ करो, मुझे नहीं लेना देना। लेकिन अगर मान लिया मैंने 8 बजे का टाइम दे दिया कि भाई 8 बजे आज हम अ, वो कॉल करेंगे और आपका टेस्ट लेंगे, तो आपको अवेलेबल होना है, ठीक है। ये नहीं होता कि कई बच्चे क्या करते हैं, अ, ये ले लेते हैं और बाद में फिर ध्यान नहीं देते, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जो भाई मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, असली बात है कईयों को पता ही नहीं रिवीजन कैसे करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको इस बैच में मिल जाएंगी, तो आप बैच को कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा वो है, और यहाँ पे स्क्रीन शॉट आप शेयर कर देना, ठीक है। अब बात दूसरी क्या, बात दूसरी क्या, किसको नहीं लेना है। बस जो मैंने बताया है, जो मेरी नहीं मानने का भाई, वो रहने देना, ठीक है। क्यों अपना वीपीआई करना, क्यों मेरा वीपीआई करना, आप अपने अनुसार तैयारी कर लो, ठीक है। होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मुश्किल होता है, क्योंकि आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो रहा है, ठीक है। एक एक सीट के ऊपर 2-2 हजार बच्चे भी हैं, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद सभी का, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जो भी अपडेट होती है मैं सारी की सारी डालता रहता हूँ। मैंने एक वीडियो आज रिकॉर्ड कर दी है, कल आपको मिल जाएगी इस वीडियो के बाद। वो है बेस्ट या ना टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स इन डी ट्रिपल एस बी, मतलब डी ट्रिपल एस बी में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली 50 टाइप पे, ठीक है। तो आपको कल मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका सिलेबस हो चुका है, तो भाई आप डी ट्रिपल एस बी के सारे पेपर एक बार लगा के देखिए। एक तो ये पीजीटी मैथ्स को छोड़ देना, एक इसको छोड़ देना, बस ये 2 वीडियो छोड़ के, और जितनी भी वीडियोस हैं एक बार सारी की सारी देखो। और देखने के बाद इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे ही डाल रखे हैं, वहां से पीडीएफ अगर आप वो ऑफलाइन में निकालना चाहते हो, हार्ड कॉपी निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो, वरना आप फोन को आगे रखो, क्वेश्चन फर्स्ट है, दिमाग में करके, और कॉपी पर उसका आंसर रखो, लिखो, ठीक है। फिर सेकंड वाला करो, फिर थर्ड वाला, इस तरह सारे के सारे क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो कल वीडियो आएगी वो, और ये डी ट्रिपल एस बी पेपर सी, अगर आपने दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो 40/40 आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो प्रैक्टिस, आप देखो मैथ में कॉन्सेप्ट आता है, सवाल नहीं निकल रहा, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है, आपने केवल वीडियो देखी है, प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फार्मूले याद करो, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज याद करो, पैड याद करो, ठीक है। 1 गुणा में 2, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 4, ये चीज याद करो, ठीक है। बस इतनी मैथ की चीजें करनी होती है। अगर आपका कोई चैप्टर रहता है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप ये सारे के सारे चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया आपका एमटीएस का है या फॉरेस्ट गार्ड का है, अभी टाइम है, तो आप सिंप्लीफिकेशन से लेके और ये 1 महीने में कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप डी ट्रिपल एस बी पेपर कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद सभी का। और टेलीग्राम मैंने खोल रखा है, आप कमेंट वहां कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हो।